नाजरीन, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन हमारी इस दुनिया में वाकई एक ऐसी अलामती घड़ी मौजूद है जिसे डोम्सडे क्लॉक यानी क़यामत की घड़ी कहा जाता है। ये कोई आम दीवार पर लगी घड़ी नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े साइंसदानों और माहिरीन की तरफ से बनाया गया एक पैमाना है। हर साल आलमी हालात, जंगों, एटमी हथियारों, मौसमियाती तब्दीली और नई टेक्नोलॉजी के खतरात को देखकर उस घड़ी का वक्त सेट किया जाता है। अगर वक्त आधी रात के करीब हो तो इसका मतलब है कि इंसानियत खतरे में है, और अगर सुइयां पीछे हों तो दुनिया निस्बतन महफूज समझी जाती है। लेकिन अफसोस, इस साल जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक हम तबाही से सिर्फ चंद सेकंड के फासले पर खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है? दुनिया किस तरफ जा रही है? और क्या वाकई हम एक बड़ी तबाही के दहाने पर खड़े हैं? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स नामी एक गैर मुनाफा बख्श आलमी इदारे ने, जो दुनिया भर में एटमी खतरात पर नजर रखता है, 2026 के लिए डोम्सडे क्लॉक यानी क़यामत की घड़ी का वक्त सेट कर दिया है। ये इदारा हर साल दुनिया के हालात का जायजा लेकर बताता है कि हम तबाही से कितनी दूर हैं। लेकिन इस बार जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो इंतहाई तशवीशनाक है। माहिरीन ने इस अलामती घड़ी की सुइयों को आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड पहले पर फिक्स कर दिया है। ये इंसानी तारीख में अब तक का वो वक्त है जब हम मुकम्मल तबाही के सबसे ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस 85 सेकंड के वक्त को समझना बहुत जरूरी है। डोम्सडे क्लॉक में आधी रात का मतलब दुनिया की मुकम्मल तबाही या क़यामत है। जब ये माहिरीन कहते हैं कि हम आधी रात से सिर्फ 1.5 मिनट से भी कम दूरी पर हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया इस वक्त एक बारूद के ढेर पर बैठी है, जहां एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ राख कर सकती है। ये घड़ी अगरचे अलामती है, यानी ये कोई हकीकी दीवार पर लगी घड़ी नहीं, लेकिन इसके पीछे जो डेटा और तहकीक मौजूद है वो हकीकी खतरात की निशानदेही करती है। साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के मुताबिक दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ में दाखिल हो चुकी है जहां गलती की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इस खतरे के बढ़ने की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह जौहरी हथियारों की एक नई और खतरनाक दौड़ है। सर्द जंग या कोल्ड वार के खात्मे के बाद दुनिया भर में यह ख्याल आम हो गया था कि अब एटमी जंग का खतरा टल चुका है और शायद बड़ी ताकतें अमन की तरफ बढ़ेंगी। मगर अफसोस कि हालिया बरसों में हालात ने ऐसी पलटी खाई है कि हम इसी पुराने खौफनाक दौर में वापस जा रहे हैं, बल्कि शायद इससे भी बदतर हालात की तरफ। नाज़रीन गिरामी, मामला सिर्फ पुराने हथियारों का नहीं है, बल्कि बड़ी ताकतें अब टेक्नोलॉजी के इस मैदान में मुकाबला कर रही हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें न सिर्फ अपने पुराने एटमी जखीरों को जदीद बना रही हैं, बल्कि ऐसे तबाहकुन निज़ाम भी तैयार किए जा रहे हैं जो पलक झपकते ही शहरों को सफाए हस्ती से मिटा सकते हैं। इस सूरत हाल में एक नया और खतरनाक जाविया खला यानी स्पेस की मिलिट्रियाइजेशन है। साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के एक रुकन ने हाल ही में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तजवीज़ करदा गोल्डन डोम मंसूबे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ये मंसूबा बज़ाहिर एक दिफाई निज़ाम लगता है, जिसका मकसद ये बताया गया है कि खला में ऐसे जदीद हथियार और शील्ड्स तैनात की जाएं जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल या हमले को फजा में ही रोक ले। सुनने में ये बात बहुत महफूज और अच्छी लगती है कि कोई मुल्क अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना ले, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। माहिरीन का कहना है कि जब एक मुल्क खला में अपनी अस्करी बरतरी कायम करने की कोशिश करता है या वहां हथियार लगाता है, तो दूसरे ममालिक खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि खला अब तक एक ऐसा मैदान था जहाँ दुनिया भर के ममालिक महदूद हद तक ताउन करते थे और साइंसी तहकीक मिलजुल कर की जाती थी। लेकिन अगर ट्रंप के गोल्डन डोम जैसे मंसूबों पर अमल होता है और खला में दिफाई निज़ाम के नाम पर हथियार पहुंचाए जाते हैं, तो रूस और चीन जैसे ममालिक इसे अपने लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। इन ममालिक को ये खौफ लाहक होगा कि अगर अमेरिका या कोई और ताकत खला पर कंट्रोल हासिल कर ले और इनके मिसाइलों को रोकने की सलाहियत हासिल कर ले, तो इसका मतलब ये होगा कि ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। नतीजे के तौर पर ये ममालिक भी खला में अपने हथियार भेजेंगे और यूं जमीन के बाद आसमान भी जंग का मैदान बन जाएगा। तज्जियाकारों का कहना है कि ये कदम दरअसल स्पेस वॉर या खलाई जंग की बुनियाद रख सकता है। इस किस्म की जंग में सबसे बड़ा खतरा गलत फहमी या तकनीकी खराबी है। जमीन पर तो फिर भी हॉटलाइंस मौजूद होती हैं और सिफारती राब्ते होते हैं,
लेकिन खला में मौजूद खुदकार निज़ामों में अगर कोई टेक्निकल खराबी आ जाए या कोई कंप्यूटर गलत सिग्नल दे दे तो चंद सेकंड्स में ऐसा फैसला हो सकता है जो पूरी दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दे। जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला पूरी इंसानियत को अंधेरों में धकेल सकता है। नाज़रीन गिरामी, ये खतरा सिर्फ हथियारों की टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें आलमी सियासत में एतमाद के फुकदान में पैवस्त हैं। माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि असल मसला सिर्फ एटम बम या मिसाइल नहीं, बल्कि वो सोच है जो ताकत के तवाजुन को खौफ के तवाजुन में बदल देती है। आज दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान एतमाद की शदीद कमी है। जब ममालिक एक दूसरे पर शक करते हैं तो वो दिफा के नाम पर अपनी जारहियत में इजाफा करते हैं। हर मुल्क ये समझता है कि दूसरा उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए इसे पहले से ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने चाहिए। यही वो रास्ता है जो डूम्सडे क्लॉक की सुइयों को आधी रात के मजीद करीब लेकर जा रहा है। ये एक न खत्म होने वाला चक्कर है। एक मुल्क ढाल बनाता है, दूसरा उस ढाल को तोड़ने वाली तलवार बनाता है, और फिर पहला मुल्क इस तलवार से बचने के लिए मजीद बड़ी ढाल बनाता है। इस अमल में खरबों डॉलर जो इंसानों की फलाह बहबूद पर खर्च हो सकते थे, वो उन हथियारों की नुज़र हो रहे हैं जो शायद कभी इस्तेमाल भी न हो, और अगर इस्तेमाल हुए तो इस्तेमाल करने वाला भी जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, एटमी जंग के अलावा कुछ और अवामिल भी हैं जो इस खतरे की आग पर तेल का काम कर रहे हैं। माहिरीन ने माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल और साइबर वार को भी इसी जुमरे में रखा है। जिस तरह दुनिया का मौसम तेजी से बदल रहा है और कुदरती आफात में इजाफा हो रहा है, ये भी एक तरह की स्लो मोशन तबाही है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल एक ऐसा जिन है जो अगर बोतल से बाहर आ गया तो इसे काबू करना नामुमकिन होगा। जरा इस मंजरनामे को देखें जहां जौहरी हथियारों का कंट्रोल इंसानों के बजाय खुदकार कंप्यूटर सिस्टम्स या एआई के हवाले कर दिया जाए। कंप्यूटर में जज्बात नहीं होते, वो खौफ या रहम महसूस नहीं कर सकता। अगर किसी साइबर हमले या हैकिंग की वजह से इन सिस्टम्स को गलत मालूमात मिले तो वो सेकंडों में जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। साइबर जंग के जरिए किसी मुल्क के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम या बैंकारी निजाम को जाम करना अब एक हकीकत बन चुका है, और ये कशीदगी किसी भी वक्त बड़े टकराव का पेश खेमा बन सकती है। नाज़रीन गिरामी, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स की जानिब से ये वार्निंग और डोम्सडे क्लॉक का वक्त कम करना महज खौफ फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद दुनिया को होश में लाना है। साइंसदानों का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि अभी भी वक्त हमारे हाथ से मुकम्मल तौर पर नहीं निकला। अगरचे 85 सेकंड का वक्त बहुत कम है, लेकिन घड़ी की सुइयां पीछे भी जा सकती हैं। माजी में ऐसा हुआ है कि जब आलमी रहनुमाओं ने होशमंदी का मुजाहिरा किया और मुआहिदे किए तो ये वक्त बढ़ा दिया गया। माहिरीन की ये वार्निंग एक अलार्म है जो बज रहा है। अगर हमने इस अलार्म को नज़रअंदाज करके सोने को तरजीह दी तो फिर शायद हमारी आंख इस वक्त खुलेगी जब आसमान का रंग बदल चुका होगा और वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके होंगे। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उम्मीद के साथ अमल भी जरूरी है। आज की दुनिया को ताकत के मुजाहिरे से ज्यादा हिकमत और बर्दाश्त की जरूरत है। साइंसी तरक्की का मकसद इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना था, न कि इसे खत्म करने का सामान तैयार करना। फैसला अब इंसानों के हाथ में है कि वो 2026 और उसके बाद आने वाले सालों को तरक्की का दौर बनाते हैं या फिर तारीख का आखिरी बाब। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।